कहते हैं नकटा बूझा सबसे ऊंचा। आखिर ईरान ने ऐसा कौन सा रूप अपना लिया है कि अमेरिका ने समुद्री जहाज़ों को चेतावनी देनी जारी कर दी है। खैर चाहते हो तो ईरानी सीमा के पास नहीं जाना। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों को और एक बड़े टेंशन में डाल दिया है भारत ने गेहूं खरीदने का फैसला किया है रूस से, जिसकी वजह से टेंशन में आ गए हैं पश्चिमी देश। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये यहाँ पर इस वक्त टेंशन का एक बड़ा कारण बन गया है। हमने आपको कल बताया था कि हजारों की संख्या में अमेरिका ने अपने नौसैनिकों को इधर रवाना कर दिया है, वो भी वॉरशिप के साथ, और कहा है कि अब ये समय आ गया कि हम तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में जवाब देंगे। अब हो क्या रहा था इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो आपको बता दें ईरान के ऊपर आरोप लग रहा है कि यहाँ आने जाने वाले जहाज़ों को ईरान जब्त कर लेता है और इसलिए अचानक से ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है अमेरिका। वैसे आपको बता दें इस साल की शुरुआत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजर रहे 2 टैंकर को ईरान द्वारा जब्त किया गया था। ईरान और अमेरिका के बीच में इस वक्त कहा जा रहा है कि एक समझौता हो रहा है, जिस समझौते के तहत ईरान में हिरासत में ली गई ईरानी मूल के 5 अमेरिकियों की रिहाई के बदले में दक्षिण कोरिया में जब्त की गई अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति से रोक हटा दी जाएगी। अब ये क्या मामला है। कहा जाता है कि ईरान ने 5 अमेरिकियों को जो ईरानी मूल के हैं उन्हें पकड़ के रखा हुआ है और बदले में ये कह रहा है कि तुमने दक्षिण कोरिया में हमारी अरबों डॉलर की संपत्ति को जब्त कर लिया है प्रतिबंध के नाम पर, उसे तुम छुड़वा दो। अब ये डील अभी होने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। पर ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र इस वक्त उबल रहा है क्योंकि यहाँ पर पहुँच गए हैं अमेरिका के वॉरशिप और अमेरिका की वॉरशिप की तरफ से अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि अगर आप जब्त होने से बचना चाहते हैं तो ईरानी सीमा से दूर रहिए क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर ऐसे ही आरोप ईरान भी लगाता है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ये सारी चीज़ें कर रहा है। जहां एक तरफ इस जगह पे टेंशन बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी दुनिया को क्या भारत ने एक बड़ा टेंशन दे दिया है। अब भारत ने क्या टेंशन दिया, हमने देखा कि रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो इस रूस यूक्रेन की लड़ाई में भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत ने इसलिए तेल खरीदना बंद नहीं किया क्योंकि भारत को डिस्काउंटेड रेट पर तेल मिल रहा था। भारत इस मौके को किसी भी हाल में जाने देना नहीं चाहता था और उस समय हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा भी कि देखो हम बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं और हम तो सबसे पहले यही देखेंगे ना कि हमारे को क्या फ़ायदा हो रहा है। मेरी जनसंख्या इतनी मजबूत नहीं है, जो हमारे इनकम है इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि उस इनकम में हम महंगे दर पर तेल खरीदें, तो हम तो सबसे पहले अपना देखेंगे। और हुआ भी यही चीज़। हमने देखा कि भारत ने तेल खरीदा, हालांकि भारत ने तेल खरीदा तो तेल के साथ भारत ने मुनाफा भी बनाया, ये भी देखने को मिला। फिर खबरें आने लगी कि भारत ने अच्छा खासा तेल बेचकर मुनाफा कमाया, यूरोपीय देशों को तेल के कई प्रोडक्ट बेचे और उस बेचने से भारत को करीब $2 बिलियन का फायदा भी हुआ। अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि डिस्काउंट रेट घट गया है रूस का, फिर भी भारतीय व्यापारी ये कह रहे हैं कि हम तो खरीदेंगे और हम जैसे खरीद रहे हैं वैसे खरीदेंगे क्योंकि फिर भी अभी तक हमें $8 का फायदा हो रहा है। खैर यहाँ तेल की बात थी, अब रूस की बात करें। रूस ने अचानक से ऐलान कर दिया और कहा ब्लैक सी ग्रेन डील हम तोड़ रहे हैं। ये ग्रेन डील क्या था तो आपको बता दें, इस ग्रेन डील में ये तय हुआ था कि यहाँ से यूक्रेन के जहाज़ों को निकलने दिया जाएगा
और उन पर कोई गोलीबारी नहीं होगी जिससे कि ये अनाज दुनिया भर में बेच पाएं। अब रूस ने आरोप लगाया कि इसका मिसयूज हो रहा है। पहली बात तो ये कि हमने जब इस डील को किया था तब हमने 5 पॉइंट रखे थे, तुमने सिर्फ अपना फायदा देखा। हमने कहा था कि हमारे फर्टिलाइजर्स के ऊपर से प्रतिबंध हटा लो, तुमने नहीं हटाया। हमने और भी कई सारे पॉइंट्स दिए थे, तुमने उस वक्त हाँ हाँ कहा था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जो ये ग्रेन डील है, इसमें जो जहाज आते हैं उस जहाज में सिर्फ यूक्रेन के लिए हथियार आते हैं, इसलिए हम इस डील को तोड़ रहे हैं, हमें इससे कोई फायदा नहीं है। दक्षिण अफ्रीका अब इसमें उछलेगा, ये बात रूस बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि अनाज अगर दक्षिण अफ्रीका नहीं पहुंचे तो हालात बहुत बुरे होंगे। दक्षिण अफ्रीका का जब डेलीगेशन राष्ट्रपति पुतिन से मिलने आया था तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही थी कि ये जंग खत्म होना चाहिए, इसलिए खत्म होना चाहिए क्योंकि इस जंग की वजह से दुनिया में भूखमरी छाने की नौबत आ रही है। तो रूस ने उन्हें ऑफर दे दिया। रूस ने उन्हें कहा, तुम टेंशन न लो, चुपचाप रहो, हम तुम्हें अनाज देंगे और हम तुम्हें मुफ्त में अनाज देंगे, तुम इसकी भी टेंशन न लो, हम तुम्हें जहाज से पहुंचा कर देंगे, अपने खर्चे पर देंगे। 23 अरब डॉलर भी माफ कर दिया। अफ्रीका खुश, अफ्रीका चुप हो गया। तुर्की ने भी कुछ वैसी ही डील की होगी, ये बात भी तय है। चाइना ने भी कुछ वैसी ही डील की होगी कि हमें गेहूं चाहिए, अगर चाइना को गेहूं चाहिए होगा तो, या अनाज चाहिए होगा तो। अभी के हालात क्या हैं? दुनिया का टॉप का गेहूं एक्सपोर्टर बन चुका है रूस, और यूक्रेन के सर पर पैर रखकर। इसका खुलासा कौन कर रहा है? इसका खुलासा कर रहा है USDA, जो अमेरिका का विभाग है। ये खुद कह रहा है कि रूस ने इस बार जितना गेहूं बेचा है उतना पहले कभी नहीं बेचा था, और रूस के गेहूं बेचने में सबसे बड़ा हाथ यूक्रेन का हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन नहीं बेच पा रहा है और इसके रिकॉर्ड बिक्री होते जा रहे हैं। करीब 45 मिलियन मीट्रिक टन रूस ने गेहूं बेचा है। अब तो ब्लैक सी ग्रेन डील टूट गई तो रूस और भी ज्यादा बेचेगा, ये भी तय हो गया है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है, आने वाले सालों में और भी ज्यादा बिकने के चांसेस हैं, ये खुद अमेरिकी संस्था कह रही है। अब भारत ने ऐलान किया कि हम कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम 9 मीट्रिक टन खरीदेंगे गेहूं रूस से। अब इतना कहना था, 2 खबर आई थी, एक कि 9 मीट्रिक टन खरीदने का प्लान बना रहा है भारत, दूसरी खबर ये आई थी कि गेहूं के इंपोर्ट पर छूट देगा भारत, टैक्स थोड़ा सा कम कर देगा। अब इस पर उबल गए पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों का कहना है कि भारत मौके का फायदा उठा रहा है, भारत हम लोगों को मूर्ख बना रहा है, इसे गेहूं की क्या जरूरत। अब ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में 1 नंबर पर आपको दिखेगा चाइना, जो व्हीट का प्रोडक्शन करता है, यानी गेहूं का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको भारत, तीसरे पे मिलेगा रूस। चाइना और भारत के साथ एक कंडीशन है, दोनों की जनसंख्या इतनी है कि ये जितना फसल उगाते हैं वो फसल इनके ही देश में खपत हो जाता है। लेकिन रूस एक बहुत बड़ी जमीन वाला देश जरूर है, लेकिन इनकी जनसंख्या है बहुत कम, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी तो यूक्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो टॉप का एक्सपोर्टर बना हुआ है। खैर, अब पश्चिमी देशों का कहना है कि भारत जरूर ये गेहूं खरीदेगा और फिर इस गेहूं को बेचेगा ऊंची ऊंची कीमतों में दुनिया भर में। खैर, अगर थोड़ी सी बनियागिरी हो भी जाती है तो इसमें बुरा क्या है? पश्चिमी देश भी तो यही चीज करते थे, हमारे ही देश से कच्चा माल ले जाते थे, फिर उसे प्रोडक्ट के रूप में हमारे ही देश में ठूंस देते थे और हम उसे खरीदते थे। तो थोड़ी बनियागिरी अगर हो जाए तो बुरा नहीं है। वैसे भारत का कहना यह है कि हम रिजर्व रख रहे हैं, समय खराब है, कल को क्या जाने अनाजों को लेकर कैसी किल्लत आ जाए, तो थोड़ा रिजर्व तो रखना चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।